हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में स्कूलों की छुट्टियां तीसरी बार बढ़ी। 8वीं तक के स्कूल 21 जून तक रहेंगे बंद। 9 से 12वीं का क्लास 11 बजे तक चलेगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने बढ़ती गर्मी और मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए स्कूलों की छुट्टियां तीसरी बार बढ़ाई है। शिक्षा सचिव के हस्ताक्षर से आदेश भी जारी कर दिया गया है। जारी आदेश के मुताबिक झारखंड में संचालित सभी कोटि के स्कूलों में क्लास केजी से 8वीं तक छुट्टी रहेगी। इन क्लासेस की छुट्टियां 21 जून तक रहेंगी। वही क्लास 9 से 12वीं की कक्षा सुबह 7 बजे से 11 बजे तक संचालित करने की अनुमति दी गई है। आदेश में कहा गया है कि इस दौरान पढ़ाई में होने वाली क्षति की पूर्ति के लिए अलग से आदेश जारी किया जाएगा। जारी आदेश में कहा गया है कि झारखंड में अत्यधिक गर्मी और लू को ध्यान में रखते हुए राज्य के सभी स्कूल 21 जून 2023 तक बंद रहेंगे। इसके तहत राज्य में संचालित सभी कोटि के सरकारी, गैर सरकारी सहायता प्राप्त, गैर सहायता प्राप्त एवं सभी प्राइवेट स्कूलों में कक्षा केजी से कक्षा 8वीं तक के स्कूल 21 जून तक बंद रखने का फैसला किया गया है। छात्र नेता जयराम महतो ने बनाई नई पार्टी। JBKSS के सहारे चुनाव लड़ने का ऐलान। छात्र नेता जयराम महतो राजनीति में कदम रख दिया है। जयराम ने एक नई पार्टी बनाई है। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति JBKSS के नाम से बनाई गई राजनीतिक पार्टी का चिन्ह टाइगर रखा है। इसके अध्यक्ष जयराम महतो बने हैं। उन्होंने राज्य के सभी लोकसभा और विधानसभा में चुनाव लड़ने की घोषणा करते हुए कहा है कि जब तक 1932 का खतियान लागू नहीं हो जाता तब तक चुपचाप नहीं बैठेंगे। रविवार 18 जून 2023 को बलियापुर के हवाई पट्टी मैदान में राज्य स्तरीय अधिवेशन में सर्वसम्मति से JBKSS गठन का फैसला किया गया है। 2024 की लोकसभा एवं विधानसभा की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए सर्वसम्मति से JBKSS पार्टी बनाई गई है। भीषण गर्मी के बावजूद राज्य के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में लोग अधिवेशन में शामिल हुए। शहीदों के अरमानों का झारखंड नहीं बन पाया। जयराम महतो अधिवेशन को संबोधित करते हुए छात्र नेता से राजनेता बने जयराम महतो ने कहा है कि शहीदों के अरमानों का झारखंड नहीं बन पाया है। झारखंड के लिए झारखंडियों ने कुर्बानियां दी हैं। बाहर के लोग यहां राज कर रहे हैं, जिसको अपना समझकर जो है राजकाज सौंपा, पूरे झारखंड की जनता को निराश कर रहे हैं। संप्रदायवाद, पूंजीवाद के रास्ते झारखंड की जनता को बरगलाया जा रहा है। जब तक 1932 का खतियान लागू नहीं हो जाता तब तक JBKSS चुपचाप नहीं बैठेगी। उन्होंने कहा है कि हमारी जमीन गई, नियोजन दूसरे राज्य के लोग का हो रहा है। यहाँ के सांसद गांव के लोग के वोट से चुने गए हैं और हक दिलाने के समय चुपचाप रहते हैं। यहाँ होने नहीं देंगे। जनता अपने हक अधिकार के लिए आंदोलन जारी रखेगी। झारखंड में हीट वेव का रेड अलर्ट। भीषण गर्मी की चपेट में लोग, जाने कब होगी झमाझम बारिश। झारखंड के लोग भीषण गर्मी की चपेट में हैं। गर्मी के तल्ख तेवर ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर रखा है। अब मौसम विभाग ने राज्य के कुछ जिलों में हीट वेव को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। कई में ऑरेंज अलर्ट भी है। ऐसे में ज़्यादा सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि गर्मी इतनी प्रचंड हो रही है कि लोग की जाने भी जा रही है। मौसम केंद्र रांची के मुताबिक आज 19 जून तक राज्य के 2 जिलों पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम में लू को लेकर अलर्ट है। वही 5 जिलों में ऑरेंज और बाकी में येलो अलर्ट जारी किया गया है। ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों में गढ़वा, पलामू, चतरा, सिमडेगा, सरायकेला जिला शामिल हैं, जबकि बाकी जिलों में येलो अलर्ट है। इससे साफ है कि झारखंड के लोग को आज भी भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग की ओर से मैप जारी कर इसकी जानकारी दी गई है। हालांकि कई जिलों में दोपहर बाद छिटपुट बारिश भी हो रही है, लेकिन गर्मी से राहत नहीं है। हालांकि 20 जून के बाद लू से राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 20 और 21 जून को गढ़वा, चतरा और पलामू में ही जो है हीट वेव को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी है। बाकी जिलों के लिए कोई चेतावनी नहीं है। इधर IMD ने भी बताया है कि झारखंड में 20 जून से बारिश हो सकती है। इसके बाद अधिकतम और न्यूनतम तापमान भी गिर सकता है। झारखंड में मानसून संताल के रास्ते प्रवेश करेगा, जिसके 2-3 दिनों में मानसून पूरे झारखंड में प्रवेश कर जाएगा और बारिश शुरू हो जाएगी। मिशन 2024 पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जुलाई के पहले हफ्ते से शुरू करेंगे 14 लोकसभा क्षेत्रों का दौरा। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की तैयारी शुरू हो चुकी है। एक तरफ केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सत्ता पाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। दूसरी ओर मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष एकजुट होने की तैयारी में है, जिसको लेकर आगामी 23 जून को पटना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में विपक्षी दलों के नेताओं का महाजुटान हो रहा है, जिसमें 2024 के लोकसभा चुनाव
को जीतने की रणनीति बनाई जाएगी। भाजपा विरोधी दलों के नेताओं की इस महाजुटान में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शिरकत करेंगे। इसको लेकर पहले ही नीतीश कुमार को वे स्वीकृति दे चुके हैं। इन सब के बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जुलाई के प्रथम सप्ताह से राज्य के सभी 14 लोकसभा क्षेत्रों का दौरा करने वाले हैं। इसके जरिए जहां जेएमएम राज्य की सभी 14 सीटों में पार्टी की जमीनी हकीकत का आकलन करेगी, वहीं दूसरी और राज्य सरकार के द्वारा हाल के दिनों में लिए गए निर्णय और चलाई जा रही योजनाओं के प्रभाव से अवगत होगी। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री का यह दौरा पलामू क्षेत्र से शुरू होने की संभावना है। पार्टी के द्वारा सीएम के कार्यक्रम को अंतिम रूप देने की तैयारी की जा रही है। जेईई एडवांस 2023 का रिजल्ट जारी। लोहरदगा के आयुष सिंह को मिले देश भर में 94वां रैंक। अब तक के झारखंड टॉपर बने। देश के तमाम आईआईटी सहित अन्य तकनीकी संस्थानों में एडमिशन के लिए जेईई एडवांस लिया जाता है। साल 2023 का परिणाम जारी कर दिया गया है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक लोहरदगा के रहने वाले आयुष सिंह झारखंड टॉपर बने हैं। उन्हें देश भर में 94वां स्थान मिला है। टॉपर्स की जानकारी मिलने का क्रम अभी जारी है। अब तक आयुष सिंह ही झारखंड के टॉपर हैं। लोहरदगा के आयुष सिंह ने जेईई एडवांस में बेहतर परिणाम पाने के पहले जेईई मेन में भी अच्छी सफलता हासिल की थी। जेईई मेन में आयुष को 99.99 परसेंटाइल मिले थे। इस परसेंटाइल के बाद उसने जेईई एडवांस पर फोकस किया और इसमें भी बेहतरीन स्थान प्राप्त किया है। आयुष ने अपनी 10वीं तक की पढ़ाई एमबी डीएवी पब्लिक स्कूल लोहरदगा से की है। वही 11वीं और 12वीं की पढ़ाई रांची के LA गार्डन स्कूल से की है। झामुमो की केंद्रीय समिति की बैठक 4 जुलाई को ये होगा विषय। झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो की केंद्रीय समिति की बैठक 4 जुलाई को हरमो स्थित सोहराय भवन में होगी। बैठक को लेकर झामुमो के वरिष्ठ नेता विनोद कुमार पांडे ने बताया कि झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन के निर्देश पर बैठक आयोजित की गई है। बैठक में पार्टी के सांगठनिक स्थिति, सदस्यता अभियान सहित अन्य विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक 10:30 बजे से रांची के हरमो स्थित सोहराय भवन में यह बैठक की जाएगी। पत्र में यह भी लिखा गया है कि बैठक में केंद्रीय समिति के सभी पदाधिकारी, सदस्य, जिला अध्यक्ष और जिला सचिव की उपस्थिति अनिवार्य है। 22 जून को आजसू मनाएगी संकल्प दिवस। राज्य की दिशा और दशा पर होगी चर्चा। आजसू पार्टी 22 जून को पूरे राज्य में संकल्प दिवस मनाएगी। संकल्प दिवस की तैयारियों को लेकर पार्टी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। इस दौरान राज्य गठन के उद्देश्य का मूल्यांकन करते हुए राज्य की दिशा और दशा पर चर्चा की जाएगी। कार्यक्रम के दौरान आजसू पार्टी के नेता एवं पदाधिकारी अपने अपने क्षेत्र में झारखंड आंदोलनकारियों को सम्मानित भी करेंगे। 13 जुलाई 2023 तक भी विधानसभा में जन पंचायत आयोजित की जाएगी, जिसमें आजसू पार्टी केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो शामिल रहेंगे। सीएम हेमंत सोरेन से मिले मार्केटिंग बोर्ड के अध्यक्ष रविंद्र सिंह। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के साथ मार्केटिंग बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष रविंद्र सिंह ने सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की। मार्केटिंग बोर्ड के अध्यक्ष श्री सिंह ने मुख्यमंत्री से मिलकर आभार जताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने गठबंधन के साथ ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मान सम्मान दिया है। संगठन में लगातार कार्य करने वालों को अवसर मिला है। राज्य के किसानों के हित में काम करने का मौका मिला है। किसानों के आर्थिक उन्नयन के लिए बोर्ड सहायक हो, इसी दिशा में काम किया जाएगा। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री ठाकुर ने भी सरकार के प्रयासों की सराहना की। सीएम हेमंत सोरेन से मिले सीपीआई के राष्ट्रीय महासचिव डी राजा। आदिवासी व विस्थापन पर हुई ये बातें। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से रविवार को भाकपा के राष्ट्रीय महासचिव डी राजा ने मुलाकात की। इस दौरान झारखंड में विस्थापन की समस्या, भूमि अधिग्रहण, बालू का उठाव, गैर मजरूआ जमीन का मुआवजा, चतरा जिले के शिवपुर कठोतिया रेलवे लाइन का मामला, अरावली एक्सप्रेस वे में गैर मजरूआ जमीन के अधिग्रहण पर मुआवजा समेत अन्य मुद्दों पर बातचीत हुई। देश की मौजूदा हालत, झारखंड के आदिवासी समेत अन्य कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। सरकार सरना धर्म कोड लागू करे। 2024 में भाजपा को वोट देंगे आदिवासी, शालखान मुर्मू। सरना धर्म कोड की मांग को लेकर आदिवासी सिंगल अभियान 30 जून को कोलकाता में जनसभा करने वाला है। सिंगल अभियान के प्रमुख शालखान मुर्मू ने बताया कि 2023 में भाजपा सरना धर्म कोड अगर लागू कर देती है तो 2024 में देश के आदिवासी भाजपा के पक्ष में अपना वोट देंगे। शालखान मुर्मू ने जमशेदपुर के कंदमा स्थित अपने आवासीय कार्यालय में सरना धर्म कोड के विषय में चर्चा की और यह जानकारी दी।
आम तोड़ने के दौरान हुई मारपीट में 2 भाइयों की गई जान, पुलिस जांच में जुटी। बड़ी खबर पाकुड़ से, जहां जिले के महेशपुर थाना क्षेत्र के गणेशपुर गांव में आम तोड़ने के दौरान झड़प में 2 लोगों की मौत हो गई। मौके पर पुलिस पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा। बताया जा रहा है कि मृतक दोनों सगे भाई हैं। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुटी। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल पाकुड़ भेज दिया। फिलहाल पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है। लोगों का कहना है कि आम तोड़ने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई। देखते ही देखते मारपीट ने विकराल रूप धारण कर लिया। इसी बीच हमलावरों ने लाठी, डंडे और कुल्हाड़ी से वकील मुर्मू और देवीधन मुर्मू दोनों सगे भाइयों को मौत की घाट उतार दिया। इसके बाद मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना पाते ही महेशपुर पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करने अस्पताल भेजा। इधर पुलिस घटना की तफ्तीश में जुट गई है। साथ ही हत्याकांड के फरार आरोपियों की धरपकड़ में जुटी हुई है। यहाँ वाहन चलाते समय ना करना मोबाइल पर बात, वरना बिना रोक टोक कट जाएगा चालान। राजधानी रांची में ड्राइव करते समय फ़ोन पर बात करते पकड़े गए तो आपकी खैर नहीं। अब ऐसे लोग को चिन्हित कर ऑनलाइन चालान काटा जा रहा है। पिछले 6 महीने में 218 लोग मोबाइल पर बात करते हुए कैमरे के माध्यम से पकड़े गए हैं, जिनका चालान उनके घरों तक पहुंच गया है। विभाग की अकायावद सड़क हादसों में कमी लाने के लिए है। मोबाइल फ़ोन सड़क हादसों में एक बड़ी वजह बन रहे हैं। छात्र हो या कारोबारी या फिर नौकरी पेशा, आज किसी के पास भी चैन से बैठने का समय नहीं है। ऐसे में बाइक और कार चलाते समय लोग फोन पर लगातार बात किया करते हैं, जिसकी वजह से सड़क हादसों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर आप झारखंड की राजधानी रांची में रहते हैं तो थोड़ा सावधान हो जाइए, क्योंकि अगर आपने किसी भी तरह के वाहन को ड्राइव करते समय मोबाइल फ़ोन पर बात की तो चालान कट कर सीधे आपके घर पहुंच जाएगा। हेलमेट, सिग्नल जंप और ट्रिपल राइड के बाद अब राजधानी में वाहन चलाते समय फ़ोन पर बात करने वाले चालकों का भी चालान कैमरे के माध्यम से कटने लगा है, इसलिए सतर्क हो जाएं। कोडरमा में राष्ट्रीय ड्रैगन बोट रेसिंग प्रतियोगिता, 16 राज्यों के 600 प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा। प्रदेश की धरती पर नए नए स्पोर्ट्स का आयोजन हो रहा है। इसी कड़ी में पहली बार झारखंड में राष्ट्रीय ड्रैगन बोट रेसिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। यह प्रतियोगिता कोडरमा के तिलैया डैम के जवाहर घाटी में आयोजित की गई। इसमें देश भर की 16 राज्यों की टीमों ने हिस्सा लिया। राष्ट्रीय ड्रैगन बोट रेस चैंपियनशिप में 200 मीटर, 500 मीटर और 1000 मीटर की 3 प्रतिस्पर्धा आयोजित की गई, जिसमें देश के अलग अलग राज्यों के तकरीबन 600 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में तकरीबन 200 खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा, जो भारतीय टीम में चयन को लेकर होने वाले कैंप में शामिल होंगे। अगस्त-सितंबर में चीन में एशियन ड्रैगन बोट रेसिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा, जिसमें यहीं से चुने गए भारतीय टीम के खिलाड़ी देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। धनबाद पुलिस की गैंगस्टर प्रिंस पर दबिश। विदेश में बैठे प्रिंस को पैसे पहुंचाने वाले 10 गुर्गों को किया गिरफ्तार। जानिए कैसे करते थे वसूली। धनबाद पुलिस ने गैंगस्टर प्रिंस पर दबिश दी है। कार्रवाई करते हुए उस तक पैसा पहुंचाने वाले 10 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस बात की जानकारी धनबाद जिले के एसएसपी संजीव कुमार ने दी है। उन्होंने बताया कि 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये वही लोग हैं जो प्रिंस के लिए पैसा वसूली करने का काम करते थे। एसएसपी संजीव कुमार ने बताया कि 4 लेयर में रंगदारी की वसूली से लेकर पैसे का ट्रांजैक्शन किया जाता था। रंगदारी मांगने के बाद व्यवसायी के यहाँ किसी किशोर या फेरी वाले को भेजकर पैसे की वसूली की जाती थी। पैसे लाकर दूसरे व्यक्ति को दिया जाता था, जो उसे तीसरा आदमी तक पहुंचता था। वहां से तय होता था कि रुपए कैसे भेजना है। हिरासत में लिए गए लोगों के मोबाइल से पुलिस को लेन देन के साक्ष्य भी मिले हैं। रांची के दीपाटोली आर्मी कैंप के पास लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। राजधानी रांची के दीपाटोली स्थित आर्मी कैंप के पास भीषण आग लगी है। सरना टोली के पास लगी आग की लपटें विकराल रूप धारण कर ली है। इससे आसपास के लोग सहम गए हैं। आगजनी की जानकारी मिलते ही दमकल और सेना की गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में जुटे। सबसे पहले आग सूखे पेड़ और पत्तियों में लगी। इसके बाद देखते ही देखते आग विकराल रूप धारण कर लिया। इधर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। फिलहाल इस भीषण आग लगी में कोई भी नुकसान होने की सूचना नहीं है। चतरा में 2 अलग अलग दुर्घटना में बच्ची समेत 3 लोगों की मौत। लावालौंग और हंटरगंज थाना क्षेत्र में 2 अलग अलग दुर्घटना में बच्ची समेत 3 लोगों की मौत हो गई। लावालौंग थाना क्षेत्र के पुरनाडी गांव में जामुन पेड़ की डाली गिरने से 2 बच्चियों की मौत हो गई। वहीं दूसरी घटना हंटरगंज थाना क्षेत्र के पांडेयपुरा की है, जहां पिकअप वैन ने नाइट गार्ड को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की होने वाली बैठक को रघुवर दास ने बताया दिल जलो बैठक।
इन दिनों विपक्षी पार्टियां एकजुट है, इसलिए 23 जून को बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी दलों की बैठक होनी है। यह बैठक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में होगी। इस बैठक को लेकर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने इसे पीएम बनने का सपना देखने वाले दिलजले लोग की बैठक बताया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से दुनिया भर में पीएम मोदी के व्यक्तित्व की वजह से डंका बज रहा है, उससे विपक्षी डर गए हैं। उन्हें डर लगता है कि कैसे एक गरीब पिछड़े समाज के व्यक्ति की चर्चा दुनिया भर में हो रही है, इसलिए वे लोग मोदी हटाओ भाजपा हटाओ का नारा लगाते हैं। आजसू की स्थापना दिवस को मनाने की सिमडेगा में तैयारी पूरी। स्वास्थ्य, शिक्षा, हरियाली को लेकर फैलाई जाएगी जागरूकता। आजसू पार्टी जिला कार्यालय सिमडेगा में 22 जून को आजसू पार्टी की स्थापना दिवस को संकल्प दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस पर बैठक कर विचार विमर्श किया गया। जिला अध्यक्ष भूपेंद्र पांडे ने कहा है कि आजसू पार्टी सिमडेगा जिला कमेटी की ओर से 90 दिन आजसू पार्टी के द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा, हरियाली के तहत सिमडेगा जिले के 94 पंचायतों में स्वास्थ्य शिविर लगाकर एवं शिक्षा और हरियाली पर जागरूकता अभियान 22 जून से शुरू किया जाएगा। सोमवार को साहिबगंज पहुंच रही महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गुंजन सिंह। महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गुंजन सिंह सोमवार को साहिबगंज जा रही है। महिला मोर्चा की जिला कार्यकारिणी की बैठक में शिरकत करेंगी। वहीं संगठन की रूपरेखा भी तैयार की जाएगी। धनबाद में किन्नर समाज में उबाल, जानिए बीजेपी नेता के किस बयान से समुदाय हुआ आहत। जिला में किन्नर समाज में उबाल है, इसका कारण है उनके समुदाय के आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल। किसी की नाकामियों के लिए लोग उन्हें संबोधित कर देते हैं। कुछ ऐसा ही धनबाद में भी हुआ। इस शब्द का इस्तेमाल किसी और ने नहीं बल्कि बीजेपी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य शाह झरिया की पूर्व विधायक संजीव सिंह की पत्नी रागिनी सिंह ने किया। रागिनी सिंह सिंदरी डीएसपी अभिषेक सिंह के लिए आपत्तिजनक शब्द से उनको नाकामियों को इंगित कराया, जिसके बाद किन्नर समाज न सिर्फ आक्रोशित है बल्कि आंदोलन की चेतावनी भी दे डाली है। बिजली की लचर व्यवस्था के खिलाफ फूटा ग्रामीणों का गुस्सा। विद्युत विभाग के कार्यालय में जड़ा ताला। बिजली की लचर व्यवस्था से नाराज लातेहार के महुआ डांड अनुमंडल के लोगों ने रविवार को विद्युत विभाग के कार्यालय में तालाबंदी कर दी। लोगों का आरोप है कि बिजली विभाग की लापरवाही के कारण बिजली नहीं मिल पा रही है। इस कारण भीषण गर्मी में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल महुआ डांड पठारी क्षेत्र होने के कारण यहाँ गर्मी का प्रकोप भी चरम पर होता है। स्थानीय ग्रामीणों की माने तो गर्मी में जब बिजली की अति आवश्यकता है तो विभाग के द्वारा 24 घंटे में मात्र 2 से 3 घंटे ही बिजली आपूर्ति की जा रही है, जबकि ग्रिड से महुआ डांड सब ग्रिड ऑफिस को प्रतिदिन 22 घंटे बिजली की सप्लाई की जा रही है। लोहरदगा में मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा, विधायक मद से बीएस कॉलेज में एक पुस्तकालय का होगा निर्माण। सांसद सुदर्शन भगत और झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव लोहरदगा में 2 भवनों का उद्घाटन और एक ऑडिटोरियम का शिलान्यास किया। किसको स्थित आश्रम विद्यालय में नए ऑडिटोरियम का शिलान्यास किया गया। या मल्टीपर्पस ऑडिटोरियम 1.50 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा, जिसमें एक साथ 250 लोग मौजूद रह सकते हैं। वहीं सांसद सुदर्शन भगत और मंत्री रामेश्वर उरांव ने सदर प्रखंड में नए ईवीएम वेयर हाउस और विज्ञान भवन परिसर में SCA मद से नए पुस्तकालय भवन का उद्घाटन किया। चाईबासा में दीपक प्रकाश ने सुना पीएम के मन की बात। कहा, व्यस्त कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री नहीं भूलते। प्रदेश भाजपा पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने समाज के सभी वर्ग के साथ बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को राज्य के 29,000 से अधिक बूथों पर सुना किया। कार्यक्रम के बाद कार्यकर्ताओं ने फोटो सहित सरल पोर्टल पर उसे लोड भी किया। यह कार्यक्रम भाजपा का नियमित और महत्वपूर्ण कार्यक्रम बन चुका है। अपने 2 दिवसीय चाईबासा प्रवास में प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद दीपक प्रकाश ने चाईबासा के पिल्लई हॉल में प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुना। गिरिडीह जाएंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश। 21 जून को मधुबन में करेंगे योग। बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान के तहत 19 से 23 जून तक प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद दीपक प्रकाश गिरिडीह के प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष की आयोजित होने वाला जनसभा की तैयारियों का जायजा लेंगे। वहीं 20 जून को प्रदेश अध्यक्ष गांडे और जमुआ में वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं विशिष्ट जन की बैठक को संबोधित करेंगे। वहीं 21 जून को मधुबन में पार्टी द्वारा आयोजित योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद हजारीबाग पहुंचकर कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। यहां से फिर 22 जून को गिरिडीह पहुंचकर राष्ट्रीय अध्यक्ष की जनसभा कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। कोडरमा के चंदवारा में बबलू मोदी हत्याकांड में उसकी पत्नी गिरफ्तार। चंदवारा के व्यवसायी बबलू मोदी हत्याकांड में पुलिस ने उनकी पत्नी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पूछताछ कर उसकी पत्नी को जेल भेज दिया।
एक साथ 3 मोबाइल उड़ा ले जाने वाला सुधीर चढ़ा पुलिस के हत्थे बीते शुक्रवार 16 जून की शाम रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र के शाहजानंद चौक, कार्तिक उरांव चौक और पटेल पार्क के पास लगातार 3 मोबाइल छिनतई की घटना को अंजाम दिया गया था। तीनों घटना के पीड़ितों के द्वारा इस संबंध में लिखित आवेदन दिए जाने के बाद अरगोड़ा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसके बाद कार्रवाई की गई।